चलिए आज हम सीखते हैं क्वथनांक में अपेक्षिक उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या है? उन्नयन का मतलब है बढ़ना। क्वथनांक, पहले क्वथनांक का परिभाषा देख लेते हैं। क्वथनांक का परिभाषा क्या होता है? यह वह ताप जो किसी विलयन या द्रव के वाष्प दाब वायुमंडल के बराबर हो जाता है वह ताप क्वथनांक कहलाता है। मतलब मान लो ये चाय है, ठीक है। अब चाय को क्या करें, कुछ टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे। अब उस तापमान में एक स्थिति ऐसा आएगा जो चाय का वाष्प दाब है वो वायुमंडल के वाष्प दाब से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब जैसे ही इसका चाय का वाष्प दाब और वायुमंडल का दाब जैसे बराबर होता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं कि क्वथनांक में अपेक्षिक उन्नयन का मतलब क्या है। देखते हैं, किसी अवाष्पशील विलायक के अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में अधिकता होता है उसे क्वथनांक में अपेक्षिक उन्नयन कहते हैं। मतलब ये क्या है, मान लेते हैं, समझते हैं। ये क्या है? एक कोई पात्र है। अब इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब गर्म करते हैं तो ये मात्र पानी है, ठीक है। अब इसका क्वथनांक क्या रहेगा? 100 डिग्री है। 100 डिग्री है। अब 100 डिग्री है। अब 100 डिग्री में अब मान लेते हैं इसमें हम नमक डाल देते हैं, विलेय डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? पानी क्या है? विलायक। पानी क्या है? विलायक। और नमक क्या होगा? नमक हो जाएगा विलेय। तो जब हम विलेय डालते हैं तो जो पानी का क्वथनांक है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अभी 100 डिग्री में हो रहा था, उबल रहा था। अब ये मान लो 110 डिग्री में उबलेगा। तो यही क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। अब देखते हैं कि क्वथनांक में आपेक्षिक उन्नयन विलेय के मोलरता के समानुपाती होता है। किसके? मोलरता के। और कौन? तो विलेय। कौन होगा? विलेय। तो देखते हैं, चलिए। क्वथनांक का आपेक्षिक उन्नयन, ठीक है, समानुपाती होता है किसका? मोलरता का। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें ये करेंगे और ये समानुपाती है, समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक रखेगा, एक नियतांक लग जाएगा। अब इसमें m आ जाएगा। अब ये t होगा और ये t, और ये क्या है? ये मोलरता है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? ये प्लस क्या होगा? ये, और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। अब क्या करेंगे? मोलरता 1000 होगा, ठीक है। अब हो गया। अभी मोलरता का सूत्र है। अभी मोलरता का सूत्र है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं और ये समीकरण 2 दे देते हैं। मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? लिख देते हैं। ये हो जाएगा और हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसको हम कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे इसमें। तो रख देते हैं ये इसमें WB 1000 कर देते हैं और नीचे MB प्लस WA, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसका जब भी पूछेगा कि विलेय का अणुभार की गणना कीजिए, तो जैसे पूछेगा विलेय के अणुभार की गणना कीजिए तो m को यहाँ कर देंगे, ये भी लिखेंगे WB और ये 1000 कर देंगे
और ये तो ये यहाँ चल देगा, ये यहाँ आ जाएगा, जी वी प्लस डब्ल्यू ए। ये क्या हो गया, ये इसका सूत्र हो गया, ये देखिए, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर ये प्राप्त होगा, उसके बाद ये हम निकल जाएगा। अब इसका देख लेते हैं डायग्राम। ये क्या है, इसका डायग्राम है, ठीक है। धन्यवाद।